हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कार्बनिक यौगिकों को अर्धसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। उसमें केवल हम पढ़े थे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का अर्धसूत्र ज्ञात करना। कैसे हम कार्बनिक यौगिकों का अर्धसूत्र ज्ञात करते हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले मूलानुपाती सूत्र का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, ये AIEEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए समझते हैं हम कैसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपको कहा गया है एक कार्बनिक यौगिक में C/H/N दैट इज इक्वल टू इन्होंने दिया है 9.1 3.5। तो यदि यौगिक का अणुभार 108 है तो मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना, एक बार पुनः हम समझते हैं कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। देखिए प्यारे बच्चों, ये कंपटीशन में जरूर एक क्वेश्चन आता है और 11 के सिलेबस में तो है ये है। तो चलिए बच्चों समझते हैं कैसे। हमने बताया था तत्व क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो एक तरफ लिखिए आप तत्व, फिर प्रतिशत मात्रा, अणुभार, तत्वों की आपेक्षिक संख्या और लास्ट में प्यारे बच्चों निकालते हैं सरलतम अनुपात। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखिए तत्व क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तो CHN ये 3 तत्व लिख दिए बच्चों। C का वैल्यू कितना है 9। अगर रेशियो में दिया है वैल्यू प्यारे बच्चों तो वही हम लिख देंगे, वही प्रतिशत मात्रा होता है। अनुपात में अगर दिया गया है तो वही परसेंटेज के बराबर मान लेते हैं बच्चों। अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो उसको हम लिख देंगे। तो चलिए समझते हैं। C की वैल्यू कितना है बच्चों 9, H का मान है 1 और N का मान है 3.5। ठीक है। C का अणुभार प्यारे बच्चों 12, H का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है। अब देखिए तत्वों की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था इसके प्रतिशत मात्रा में इसके अणुभार से डिवाइड करेंगे। तो 9/12 डिवाइड कीजिए बच्चों, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3/4 आ गया, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 7 28, 4 5 20, 0.75 आ गया बच्चों। ठीक है। एक में 1 से डिवाइड कीजिए बच्चों तो 1 आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 14। तो प्यारे बच्चों इसको हटाइए, एक 0 बढ़ाइए, 7 दूना 14, 7 5 35, 5 दूना 10, 1/4 बचेगा, 1/4 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूना 8, 4 5 20, 0.25 आया प्यारे बच्चों। अब देखिए सरलतम अनुपात निकालने के लिए हमने आपको बताया है
जिस तत्व की अपेक्षिक संख्या सबसे कम होगी उसी से पुनः हम सभी में डिवाइड करेंगे। तो सबसे कम 0.751 0.25, तो सबसे कम है 0.25, पुनः इसी से हम सभी में डिवाइड करेंगे। तो 0.75 डिवाइडेड बाई 0.25, ये बच्चों आ जाएगा 3। 1/0.25, दशमलव हटाइए 2 0, 25 चौके 100, 4 आ जाएगा। 0.25/0.25 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। तो प्यारे बच्चों मूलानुपाती सूत्र आपका आ गया। मूलानुपाती सूत्र प्यारे बच्चों C का मान 3, C3, H का मान 4, H4, N का मान 1, तो यहां पे हो जाएगा 1। ये आपका हो गया मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र पता चल गया है, तो देखिए प्यारे बच्चों अणुभार कितना दिया है आपको 108। आपको अणुभार 108 दिया है, तो हमने बच्चों आपको बताया था अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला अणु सूत्र बराबर आपको बताया गया था मूलानुपाती सूत्र का होल n, जहां n बराबर आपको बताया गया था प्यारे बच्चों n बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, तो n बराबर ज्ञात कर लीजिए प्यारे बच्चों। अणुभार कितना दिया है 108, वैल्यू रखिए 108 बटे मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करेंगे बच्चों। तो एक कार्बन का मान होता है 12, तो 3 कार्बन का 12 यानी 36, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो 36 4 40, और नाइट्रोजन का होता है 14, कितना हो जाएगा बच्चों 54, 54 दुनिया 108। तो प्यारे बच्चों n का मान कितना आया 2, n की वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र आया है C3H4n, पूरे का n की वैल्यू बच्चों आया है 2, यहां से रखिए 2, तो आपका आ गया अणु सूत्र, यह आपका आ गया अणु सूत्र बराबर 3 दुनिया 6, 4 दुना 8 N2। ये प्यारे बच्चों आपका आ गया अणु सूत्र। चलिए जल्दी से नोट कर लिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। चलिए बच्चों नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 60%। प्यारे बच्चों कार्बन की प्रतिशत मात्रा दिया है 60%। ठीक है, कह रहे हैं हाइड्रोजन 13.3% है, शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है इन्होंने, यौगिक का वाष्प घनत्व दे दिया है, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बच्चों है आपके सामने।
तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया है कार्बन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा शेष ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 100 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देते हैं। 100 माइनस 60 प्लस 13.3, तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 100 माइनस 73.3। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26.7। ये आ गया बच्चों ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 26.7। वही पुराना कंडीशन, तत्व प्रतिशत मात्रा परमाणु भार आपेक्षिक संख्या सरल अनुपात, सरलतम अनुपात। ठीक है बच्चों, तो तत्व क्या है इस बार, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों कार्बन की वैल्यू 60 रखिए, हाइड्रोजन 13.3%, ऑक्सीजन आप निकालें बच्चों 26.7% है। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग करेंगे। 60/12, 12 पंचे 60, 5 आ गया। 13.3/1 इज इक्वल टू 13.3। 26.7 में 16 से डिवाइड करिए, 16 एक कम 16, 10 बढ़ा, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.67 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमने आपको बताया है सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए जिस तत्व की आपेक्षिक संख्या सबसे कम होगी उसी संख्या से पुनः सभी में डिवाइड किया जाएगा। तो ये 5, 13.3, 1.67, तो सबसे कम कौन है बच्चों, 1.67। तो 1.67 से पुनः सभी में डिवाइड करेंगे, 5/16, तो ये आ जाएगा बच्चों लगभग आपका 3 बार जाएगा। 13.33 में 1.67 से इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों लगभग आ जाएगा ये 8। ठीक है, 1.67 में 1.67 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो मूलानुपाती सूत्र है बच्चों, मूलानुपाती सूत्र ये बच्चों आया C का मान 3 तो C, 3H का मान 8, H8O। ये बच्चों आपका आ गया मूलानुपाती सूत्र। और सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले वाष्प घनत्व दिया है तो यहां से अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व दिया है 30, तो हो जाएगा ये 60। अणुभार मिल गया तो मूलानुपाती अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र होल n की वैल्यू निकालिए। हमने बताया था n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। तो n बराबर अणुभार आपका आ गया है 60, मूलानुपाती सूत्र भार निकालिए, 12×3 36, ये हो जाएगा 36 और प्लस 8 44 और प्लस 16 60। तो बच्चों अणुभार इसका मूलानुपाती सूत्र का भार भी आ गया 60, 60 से 60 कैंसिल 1 आया। तो अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र आया बच्चों C3H8O, n की वैल्यू आया है 1, यहां से रखिए तो आपका वही अणुसूत्र रह जाएगा C3H8O। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग आप सीख लिए हैं तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना, अणुसूत्र ज्ञात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए
अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल अवधारणा, मोल कैसे निकालते हैं, मोलारता, नॉर्मलता, सांद्रता और तत्व में मोल प्रभाज की गणना करना। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।